हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर में। आज बात करेंगे 5 बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर किसके सांद्रण के समानुपाती होती है? अभिक्रिया की दर किसके सांद्रण के समानुपाती होती है? तो वो होता है अभिकारक के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो याद रखिएगा। और ये जो है अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती है, यह कहलाता है बेग नियम। क्या कहलाता है? बेग नियम, रेट लॉ। क्या कहलाएगा? रेट लॉ। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2a प्लस बी, ठीक है, और सी इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करना होता है? तो ये याद रखना होता है कि रेट बराबर होता है, अभिक्रिया की कोटि ना है, ऑर्डर निकालना होता है। तो ये होता है, जो भी ये है ना, इस सब का जो भी गुना में है, जैसे ये, तो ये हो जाता है ए का सांद्रण और अनुपात में मोल रहता है। तो इसके जे गुना में हो जाता है, वो घात में हो जाता है। ओके, घात में चला जाएगा। 2 गुना में है तो ये घात में चला गया। फिर इंटू करके बी का सांद्रण होता है, तो इसका जो गुना में रहेगा उसका भी घात चला जाएगा। तो क्या है? 1 है, तो 1 दे दिए। और जो पूरा घात को जोड़ देना था, 2 1 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। ऐसा ही कोई भी होगा, जैसे ले लीजिए 3a प्लस 1/2 बी, और इधर कुछ भी अभिक्रिया के बाद। तो हमें अभिक्रिया के पहले वाला सारा चीज़ देखना होता है। तो ए के अनुपात गुना में कितना है? तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। और बी के गुना में कितना है? 1/2, तो 1/2, और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 और 3 दूना 6, 1 7, 7/2 हो गया। तो ये याद रखना, आपको बनाना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को। जैसे देखिए 1/2a प्लस 1/3b है, और अभिक्रिया के बाद कुछ भी है। इसका कहता है कोटि निकालने के। तो क्या करना है? सिंपल बात कि ए और बी दोनों के जो गुना में होंगे उसको क्या करना है? जोड़ देना है। सिंपल सा बात, कोटि निकल जाएगा। तो 1/2 और प्लस 1/3 भी इनका जोड़ कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 6 और 3 प्लस 2, तो क्या हो गया इसका? 5/6। तो ये सिंपल सा 1 नंबर फिक्स रहता है इससे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का कोटि का मान होगा? अभिक्रिया की कोटि का मान कौन होगा? तो इनमें से सभी होगा। गिनती में जो उतना आएगा वो भी होगा, और 0 भी होता है। ओके, माइनस में तो कहियो होता नहीं है। अभिक्रिया में कहियो देखे हैं कि 2a - b या a - b, ऐसा देखे अभिक्रिया में ना? तो माइनस में कभी भी नहीं होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या कहलाता है? शून्य कोटि अभिक्रिया। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही।